हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए, पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन कर लीजिए। तो आज मेरा जन्मदिन था, बर्थडे था, तो इस वजह से मैं दर्शन करने आई थी। मैं और ये गणेश, हम तीनों लोग आए थे। वासु तो घर पे था अपनी दादी के पास। तो हम लोग फटाफट दर्शन करके घर जाएंगे, क्योंकि आज मैं जन्माष्टमी मानी हूँ। 2 दिन है, तो मैं आज मतलब 6 सितंबर को ही मान रही हूँ। तो मुझे जल्दी जाना है घर पे, पूजा की तैयारी करनी है। कितनी भीड़ है आप लोग को दिख ही रहा होगा, क्योंकि यहाँ झांकी निकलने वाली थी तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मुझे कुछ मार्केट से सामान लेना था, तो इतनी दिक्कत हुई। हम लोग पहले ये था कि अब 7 बजे घर से निकले थे, ज़्यादा से ज़्यादा 7:30 पौने 8 तक घर वापस आ जाएंगे, लेकिन जाम में फंसे तो फिर लेट हो गया। यहाँ मतलब जब तक पूरी झांकी निकल ना जाए, मतलब मेन रोड पे ना चली जाए, हम लोग इधर उधर कहीं से निकल नहीं सकते, पीछे भी नहीं घूम सकते थे, क्योंकि पीछे भी उतनी भीड़ लग गई थी। इस वजह से दिक्कत हो गई हम लोग को फिर घर आने में वापस। आप लोग देखिए कितनी भीड़ है। मुझे प्रोटेक्शन हो रहा था, मैं सामने से नहीं देख पा रही थी, पीछे से ही देख रही थी, तो मुझे उतना मज़ा नहीं आ रहा था। तो अभी मैं घर आने के बाद मुझे यही सामान लेना था कि मतलब पनीर, मटर, ये सब लेना था, क्योंकि बर्थडे था मेरा। तो सोच रहे थे कुछ ऐसे ही स्पेशल बना लें। और हम जन्माष्टमी का व्रत नहीं रहते। रीज़न ये था कि मतलब एक दिन पहले हो जाता है ललई छठिया, एक दिन और पहले, 1 या 2 दिन पहले ललई छठ पड़ जाता है। तो इस वजह से जन्माष्टमी नहीं हो पाता है, मतलब उसका व्रत नहीं रख पाते हैं। तो अभी मेरा वही खाने पीने का तैयारी हो रहा है, और भगवान के भोग के लिए भी सामान आ गया है। और मैं थोड़ा यहाँ रेस्ट करने आई थी कमरे में, तो बच्चे अपना मोबाइल में लगे पड़े थे, वो लोग भी इंजॉय कर रहे थे। और मेरी कुर्ती आप लोग को कैसी लग रही है बताना। तो वैसे तो टाइम नहीं था, पर मैंने सोचा कि चलो आज थोड़ा स्पेशल तरीके से पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं, आप लोग के साथ शेयर करते हैं। वैसे पता भी होगा, ऐसा नहीं कि आप लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन मैं बहुत कम ऐसे बनाती हूँ। अक्सर टाइम की थोड़ी दिक्कत रहती है, तो बस शॉर्टकट तरीका ही अपनाती हूँ। तो इस बार मैं सोच रही थी कि थोड़ा इसको फ्राई व्राई कर दें, उसके बाद फिर मसाला इसका बनाएंगे। और साइड में मैं पनीर और मटर उबलने के लिए रखी थी। ये तो मैं करती हूँ, पर मसाले के जो प्रिपरेशन होता है वो मैं कच्चे मसाले का ही कर लेती हूँ। लेकिन इस बार मैंने थोड़ा सा तेल डाल के प्याज, लहसुन और टमाटर को थोड़ा सा मतलब भून लिया है। और ये मैं अगर सोयाबीन बनाऊँ, पनीर बनाऊँ, कुछ भी, तो ये मतलब थोड़ा बहुत उसमें से आते जाते रहते हैं बीच में, इसमें मतलब निकाल निकाल के चखते रहते हैं। तो यहाँ मेरा साइड में मसाला भी मतलब तैयार हो गया। हल्का सा थोड़ा सा मतलब उसको रोस्ट करना होता है, ज़्यादा पकाना वकाना नहीं रहता है। तो इसी में मैं हल्दी भी डाल लेती हूँ, ताकि अच्छे से मतलब इसी में मिक्स हो जाए, पिस जाए। और साथ ही साथ मैंने कुकर भी लगा दिया है। मैं सब्ज़ी ना पक्का यही रहता है कि कोई भी रस्से वाली सब्ज़ी मैं बनाती हूँ तो अक्सर मेरा कुकर में ही बनता है। मुझे याद ही नहीं कि मैं कब रस्से वाली सब्ज़ी कढ़ाई में बनाई हूँ। कभी कभी छोला वगैरह मतलब छौंका लगा देती हूँ भले ही। तो यहाँ मेरा मसाला पीस के रेडी हो गया। उसके पहले ना वो धनिया था, मैंने भून के रखा था ठाकुर जी के पंजीरी के लिए, तो भी मैंने पीस के रख लिया साइड में, ताकि कोई छुआछूत जूठ मीठ का ना रहे। और बस मैंने तेल में थोड़ा सा जीरा डाला। तेल बहुत कम मैं यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मुझे बटर भी इसमें ऐड करना होगा, फिर मलाई भी ऐड करनी होगी। इस वजह से मैं बहुत, एक ही ढक्कन मैंने थोड़ा सा तेल डाला है सरसों का। फिर उसके बाद मैंने उसमें मसाला ऐड कर दिया है। तो मसाले को थोड़ी देर मतलब भून लेंगे। और मैं आप लोग को दिखा दूँ, मेरे किचन के बिल्कुल सामने ही भगवान का कमरा है। तो यहाँ ये डेकोरेशन में लगे हैं, जन्माष्टमी की तैयारी हो रही है। पहले कुछ प्लानिंग नहीं थी, आने के बाद हम लोग 8 साढ़े 8 के आसपास घर पहुँचे थे। उसके बाद ये सब तैयारी हो रही है। और मैंने ठाकुर जी को मतलब खीरे में रख दिया है, सुला भी दिया है खीरे में। अभी 12 बजे मैं ठाकुर जी को उठाऊँगी। तो मैं आप लोग को जन्माष्टमी के मैंने कैसे मनाया वो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता वीडियो। तो वो आप लोग को कल देखने को मिलेगा। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा पनीर मसाला भी डाल के भून लिया। इसके बाद मैं इसमें पनीर और मटर दोनों साथ ही साथ मैंने उबाला है, साथ ही साथ मैं इसको इसी में ऐड कर दूँगी। और साइड वाले में भगोने में मैंने पानी गरम किया, जो मिक्सी का मैंने जार धुला है उसी को मैंने धुल के पानी को मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, क्योंकि मैं सब्ज़ी में गरम पानी डालती हूँ, जल्दी भी हो जाता है और उसका कलर भी बहुत अच्छा आ जाता है सब्ज़ी का। और थोड़ी सी फ्रेश मलाई थी, आज ही के दूध की मलाई थी। मैंने रेडीमेड मलाई नहीं लिया था, बस दूध का ही मलाई मैंने इसमें डाल दिया है। और आप लोग कलर देख ही रहे हैं कितना मस्त आया है सब्ज़ी का। एक मुझे मिस्टेक हो गया था मुझसे
कि मैं इसमें मिर्चा नहीं पीसी थी, वो मैं भूल गई थी। हल्का सा तीखापन था मसाले का और कुछ तीखा नहीं था। और एक दिक्कत और हो गई थी, पानी इतना गर्म था हाथ में, मतलब उसकी आंच लग रही थी, तो मुझसे जल्दबाजी में थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया। लेकिन फिर भी मैं धीमे आंच करके मैंने कुकर को 3-4 सीटी लगाई थी, तो थोड़ा थिक हो गया जो इसका रस्सा था। बस इसमें मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर दूँगी, इसके बाद मैं ढक्कन लगा दूँगी। तो 3 से 4 सीटी, 1 सीटी तेज़ आंच पे, बाकी 2-3 सीटी धीमी आंच पे मैं लगाऊंगी। और मंदिर भी तैयार हो रहा है बहुत ही सुंदर तैयार हुआ था, आप लोग को वो कल के वीडियो में देखने को मिलेगा। और यहाँ से मैं इनको बता रही थी, नहीं ये ऐसे बोल रहे थे, अब मुझे आइडिया मत दो अपना काम करो। और मैं ना वहाँ जहाँ मैं मंदिर में दर्शन करने गई थी, वहाँ के पंडित जी ने मुझे माला दिया था प्रसाद में, तो मैं पहनी थी कि आज मेरा बर्थडे है, मैं इसको पहन के रखूँगी, क्योंकि मुझे आशीर्वाद के रूप में पंडित जी ने दिया था, तो इस वजह से मैं पहनी थी और मैं बहुत खुश थी। और इनसे ही किसी बात की बहस हो रही थी, ऐसे ही आते जाते चिढ़ाते रहते हैं, किसी न किसी चीज़ को लेकर परेशान कर देंगे, कभी कभी नाराज़गी हो जाती है, कभी कभी बस ऐसे ही मस्ती में इग्नोर कर देते हैं। तो बस यही सब इंजॉयमेंट हो रहा था। तो यहाँ मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया है, साथ ही साथ बर्तन तो हर 5 सेकंड में तैयार हो जाता है बेसिक में। एक तरफ धुल के आओ ना, मैं खुद ही रखती जाती हूँ, मुझसे बहुत ज़्यादा बर्तन जूठ होते हैं। और ना मैं एक चीज़ ये भी बता दूँ, मुझे खुद से बर्तन धोना अच्छा लगता है। मुझसे थोड़ा बहुत अगर कहीं जला है, नहीं साफ़ हुआ है, कोई बात नहीं, कहीं जूठा भी लगा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरा ये मन करता है अगर किसी से और हो जाएगा ना वो चीज़, तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं कभी काम वाली नहीं रखी हूँ। झाड़ू पोछे के लिए मुझे दिक्कत होता है, उसके लिए मैं सोच रही हूँ और सोचती भी हूँ, पर इनसे नहीं, ये बोलते हैं नहीं कुछ नहीं लगवाना है, सब हो जाएगा अपने आप से। लेकिन बर्तन के लिए मैं किसी के साथ मैनेज नहीं कर सकती। मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा जूठा भी करती हूँ, भाग जाएगी काम वाली मेरे बर्तन को देख के। तो यहाँ कुछ सब्जी आई थी, आते टाइम मैं उसको धुल लेती हूँ, साफ़ करके रख लेती हूँ। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, अगर किचन में मैं घुस जाऊँ ना, तो फिर कंटिन्यू काम में ही लगी रहती हूँ और बिना पूरा काम फिनिश किए फिर नहीं निकलती हूँ, या तो मैं घुसती ही नहीं हूँ। सारा काम इकट्ठा हो जाता है किचन में, तभी मैं घुसती हूँ, 1 से 1.5 घंटे में मैं सारा करके बाहर आ जाती हूँ। तो यहाँ मैं अदरक रख दे रही हूँ। अदरक को मैं नहीं धुलती हूँ, क्योंकि उसमें फिर फंगस जैसे लग जाता है, उसकी खुशबू कुछ अलग सी हो जाती है और अंदर ना अदरक का कलर भी चेंज हो जाता है, इसलिए मैं धुल के नहीं रखती हूँ, ऐसे ही मैं सूखा सूखा रख देती हूँ। और यहाँ खीरा, टमाटर, नींबू, मेरे बच्चे को ना खीरे वाला रायता बहुत पसंद है, तो इसलिए खीरा अक्सर ये होता है कि लाना ज़रूरी होता है। मैं रोज़ शाम को दही जमा देती हूँ और सुबह उसको खीरा वाला रायता चाहिए होता है। और ये छोटा सा डिब्बा है, इसमें मेरा धनिया हो जाता है। इसमें पंचमेवा आया था और एक ऐसे गुड़ का डिब्बा थोड़ा इससे बड़ा साइज़ आता है, उसमें भी मैं मिर्ची या करी पत्ता वगैरह मैं रख लेती हूँ। तो ये सब मेरे किचन के डिब्बे हैं यूज़ में भी हो जाते हैं। और ये जो मिर्ची की डंठल है, मैं इसको काट के थोड़ा वैसे तोड़ के निकाल लेते हैं, तो ये काफ़ी टाइम तक स्टोर रहता है। अगर उसकी डंठल लगी रहती है तो वो गलना शुरू हो जाता है, मिर्चा भी और डंठल भी। तो डंठल मैं निकाल लेती हूँ, तो ये चल जाता है। कभी 1-2 कभी ख़राब होता है तो उसको मैं निकाल लेती हूँ, तो ये मस्त चल जाता है, 1 से 1.5 महीने तो चल ही जाता है। और नींबू को भी मैं डिब्बे में बंद करके रख देती हूँ, या कभी पेपर में लपेट के रख देती हूँ, तो वो भी चल जाता है। नींबू को भी मैंने देखा है 1 से 1.5 महीने चलते हुए, और मिर्ची को भी। तो यहाँ मैं धुल लेती हूँ और इसको मैंने टॉवल पर रख दिया ताकि जल्दी से सूख जाए। और इसके बाद मैं बनाऊँगी पूड़ी। तो खाने में सिर्फ बनेगी पूड़ी और सब्ज़ी। दोपहर का थोड़ा सा चावल है, मीठा कुछ नहीं बनाने का मन कर रहा है। एक बार सोच रहे थे खीर बनाएंगे, फिर मैंने कहा 6 दिन बाद ठाकुर जी की छठी है, तो उसी में खीर पूड़ी बनाएंगे। और एक चीज़ मैं बताऊँ मुझे ना अभी थोड़ी सी आदत लग गई है। पहले मैं चौका पे ही, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पिछले ब्लॉग में, कि मैं चौके पे रोटी बनाती थी, पूड़ी बनाती थी। अभी मुझे ना थोड़ा ये चीज़ बड़ा आसान लगने लगा है, तो अब मैं चौका कम ही यूज़ करती हूँ। मुझे आसान यही लगता है, कितना भी फैल के अपना काम कर लो। तो अब मैं प्लेटफॉर्म पे ही पूड़ी या रोटी बनाती हूँ, बहुत अच्छा लगता है बस आराम से एक ही बार में धुल लो, चौके का टेंशन नहीं, चौका अलग से धुलना है लकड़ी का। लेकिन बस यही है कि मन नहीं करता, जिस चीज़ में इंटरेस्ट आ गया बस वही
ऐसे लेट भी हो रहा है, मेरे पैर में थोड़ा दर्द है एड़ी की। मैं फिज़ियोथेरेपी करा रही थी 1 हफ्ते लगभग मैंने कराया, कुछ मुझे ख़ास फ़र्क नहीं आया। तो फिर मेरा मन भी नहीं कर रहा है कि मैं फिर से फिज़ियोथेरेपी कराऊँ। तो अब ना अगर ज़्यादा टाइम खड़ी हो जाती हूँ किचन में तो एड़ियों में बहुत तेज़ दर्द हो जाता है। तो दाहिने पैर में मतलब है मेरे दिक्कत एड़ी में, लेकिन अक्सर मैं काम में जब लगी रहती हूँ तो मैं थोड़ा बाएं पैर को थोड़ा मैं सपोर्ट ज़्यादा करती हूँ, उसके भार पे खड़ी रहती हूँ, फिर भी दर्द करने लगता है। तो इस वजह से जब तक मैं काम करती हूँ ना, इस वजह से और मेरा काम का स्पीड रहता है कि मैं जल्दी से करके भागूँ। ये बोलते हैं महानगरी हो गई हो इतनी स्पीड है। उसके बीच में अगर किसी का फ़ोन आ जाता है तो मैं मतलब फ़ोन को नहीं कट करती हूँ, बात भी करती रहती हूँ, पर काम को भी नहीं काटती हूँ। काम भी मेरा होता रहता है और बात भी होता रहता है। कान के नीचे मैं दबा लेती हूँ मोबाइल, और ना स्पीकर ऑन करती हूँ ना ब्लूटूथ लगाती हूँ, मुझे वो ज़्यादा सही लगता है। तो इस वजह से बोलते हैं कि मतलब थोड़ा आ जाओ कमरे में, बात कर लो, रिलैक्स हो के तब जाके काम करो। लेकिन फिर टेंशन लगा रहता है ना कि अभी इतना काम पड़ा है, बर्तन पड़ा है, ये पड़ा है, वो पड़ा है। तो मेरा साथ ही साथ काम भी होता रहता है, बात भी होती रहती है। और अभी ये मंदिर में जो कुछ भी कर रहे हैं उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है। तो ये देखिए सब्जी मतलब इतनी थिक हो गई है, और अभी ये ठंडा हो जाएगा, थोड़ा और थिक हो जाएगा। तो बस अभी मेरा काम ख़त्म हो गया है, मैं आ गई हूँ थोड़ा कमरे में रेस्ट करने। सब कुछ मतलब कंप्लीट, किचन का पूरा काम ख़त्म हो गया है। और मैं आप लोगों से बात ही कर रही थी, पर बच्चे मोबाइल देख रहे थे और उसमें ऐसे म्यूज़िक आ रहा था। तो इस वजह से जब मैं एडिट कर रही थी तो मुझे उसकी वॉइस बंद करनी पड़ी, क्योंकि फिर मोबाइल में वीडियो में कॉपीराइट आ जाता है। अभी जाके रेस्ट मिला है पूरा सुबह से लेकर अभी तक तो बस आज का व्लॉग इतना ही। तो कैसा लगा आज का मेरा व्लॉग बताना ज़रूर। वीडियो किसी भी रीज़न से अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, साथ में सब्सक्राइब करके रखिएगा और बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।